अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य के समाचार में आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब शनि की गति के कारण, अवस्था के कारण सत्ता के सिंहासन डगमगाने वाले हैं। जी हां, ये वही चरण है जहां शनि की वापसी केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मानव सत्ता, धर्म और राजनीतिक ढांचे तक पहुंचने वाली है। ये वो समय है जब छिपे गठबंधन टूट जाएंगे और शासक की कुर्सी खुद अपने वजन से डगमगाने लगेगी। ये रिपोर्ट आपको तारीखों, ज्योतिष संकेतों और भू राजनीतिक संभावनाओं के आधार पर उन देशों और घटनाओं का पूर्वानुमान देगी जहां आने वाले महीनों में हलचल मचने वाली है। जी हां, मध्य पूर्व और राजनीति पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है जब सत्ता के सिंहासन डगमगाने लगेंगे। 4 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ शनि का पूर्वा भाद्रपद गोचर 20 जनवरी 2026 तक धीरे धीरे उस क्षेत्र पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला है जिसे इतिहास सत्ता का शून्य क्षेत्र कहता आया है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो शनि और राहु की समानांतर युति 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 2025 के बीच ऐसी खगोलीय स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जो शक्ति, धोखे और रहस्यों को उजागर करने वाली है। और यही वो अवधि होगी जब वैश्विक राजनीति में पर्दे के पीछे चल रही साजिश उजागर होने लगती है। 20 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच पश्चिम एशिया में सत्ता का संतुलन बहुत बुरी तरह से बिगड़ने वाला है और इस कारण जो ग्रहों की चाल होगी वो अरब देशों के ऊपर एक बड़ा बुरा प्रभाव डालने वाली है। खासतौर से सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और कतर के चारों ओर एक राजनीतिक वर्तुल बनेगा और शनि का प्रभाव सत्ता पर और राहु का प्रभाव गुप्त गतिविधियों पर होता है। और इस अवधि में किसी बड़े नेता या शाही परिवार से जुड़ा विवाद, हमला या फिर उनके स्वास्थ्य में कोई बड़ा जो है वो संकट की समाचार आपको सुनने को मिल सकती है और किसी बड़े नेता की हत्या भी हो सकती है। ज्योतिषी दृष्टि से ये वो समय है जब राजयोग कमजोर और विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, यानी कि सत्ता की स्थिरता डगमगाने लगेगी। फैक्ट की अगर बात करें तो पिछले 75 वर्षों में जब भी शनि ने इसी नक्षत्र से गोचर किया है, मध्य पूर्व में किसी न किसी प्रकार का शासन परिवर्तन या सत्ता का संकट उत्पन्न हुआ है। 1948 में अरब इजराइल संघर्ष, 1979 में ईरानी क्रांति, 1991 में खाड़ी युद्ध और 2011 में अरब स्प्रिंग जैसी घटनाएं इसी प्रभाव चक्र में हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक शोध संस्थानों के एक रिसर्च के अनुसार 2025 के अंत में तेल उत्पादन, धार्मिक असंतोष और क्षेत्रीय गठबंधनों पर तनाव की संभावना देखी जा रही है। इसी के साथ 10 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 के बीच इजराइल ईरान संघर्ष या समझौते की कगार पर ये वो अवधि होगी जब बुध यानी कि शनि की दृष्टि में आ जाएगा, यानी कि संचार और कूटनीति का ग्रह जो है वो शनि की दृष्टि में आएगा, जिससे कूटनीतिक सौदे या गुप्त वार्ताएं तेज हो जाएंगी। इजराइल और ईरान के बीच किसी बड़े हमले या इसके उलट किसी अनपेक्षित शांति वार्ता की घोषणा भी इस दौरान संभव होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही परिस्थितियों में मीडिया में बड़ा धमाका होने वाला है। नासा के स्पेस वेदर आंकड़े बताते हैं कि इस समय पृथ्वी की मैग्नेटिक जो स्थिति होगी वो मध्य पूर्वी क्षेत्र की लैटिट्यूड पर सबसे अधिक होगी और ग्रहों के प्रभाव के साथ ये बहुत उसके साथ मेल खाएगी और इसी स्थिति को डिसीजन विंडो कहा जाता है। जी हाँ, जब अचानक फैसले लिए जाते हैं तो ऐसे फैसले आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल देते हैं। 1 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 के बीच अरब खाड़ी से यूरोप तक फैलने वाली राजनीतिक हलचल इतनी तेज होगी कि लोग ये देख करके हैरान हो जाएंगे कि अचानक ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये वही समय होगा जब शनि का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा और शनि की दृष्टि अब मकर राशि से गुजरते हुए मंगल और शुक्र पर पड़ेगी। इससे आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते जो है वो अस्थिर हो जाएंगे। संभावना है कि यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र जैसे फ्रांस या जर्मनी में तेल नीति को लेकर के प्रदर्शन हो, राजनीतिक विरोध हो या अप्रत्याशित कूटनीतिक संकट जो है वो मंडराने लगे। संयुक्त अरब अमीरात और कतर में आर्थिक अस्थिरता और मुद्रा संबंधी उतार चढ़ाव भी इस दौरान देखने को मिल सकता है। वास्तविक आंकड़ों की बात करें तो IMF और WEF की रिपोर्ट पहले ही ये संकेत दे चुकी है कि 2025-26 के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 30% तक उतार चढ़ाव देखा जाएगा, जो शनि की आर्थिक अस्थिरता अवधि के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में नए गठबंधन
इस अवधि में राहु और नेपच्यून के बीच 60 अंश का कोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी गुप्त समझौते का संकेत दे रहा है। यानी इस समय कोई हिडन ट्रीटी जो है वो बन सकती है और इसका संकेत मिल रहा है। भारत, रूस, चीन और ईरान के बीच किसी सुरक्षा या ऊर्जा समझौते की चर्चा भी इस दौरान हो सकती है। इस दौरान कोई घोषणा भी हो सकती है जो किसी ने इसकी अपेक्षा नहीं की होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान के भीतर सत्ता संघर्ष और सैन्य पुनर्संरचना की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पाकिस्तान में एक विघटन की घटना हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप प्रशासन जो है वो प्रधानमंत्री और सैन्य प्रमुख को एक ही तराजू में तौल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और पूरी सत्ता की जो कमान है वो सेना के हाथ में आने वाली है। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि खगोलीय दृष्टि से ये जो युति बन रही है ये किसी राष्ट्र के पुनर्गठन काल को एक तरह से संकेत कर रही है। और यही वो स्थिति होती है जब देश अपने पुराने गठबंधन तोड़ करके नए गठबंधन बनाते हैं। अगर फैक्ट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास में जब भी राहु और नेपच्यून इस कोण पर आए हैं तब वैश्विक शक्ति संतुलन बदला है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, 1991 में सोवियत संघ का विघटन, 2008 में आर्थिक मंदी, ये सभी ऐसे ही खगोलीय पैटर्न में हुए थे। अगर संभावित घटनाओं का सारांश देखा जाए तो 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच सऊदी अरब और ईरान में सत्ता या शाही परिवार से जुड़ी कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसी तरह से 10 से 25 दिसंबर तक इजराइल ईरान संघर्ष के बीच कोई गुप्त वार्ता की संभावना देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच यूरोप और खाड़ी देशों में आर्थिक उथल पुथल की एक बड़ी घटना होगी और कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखा जाएगा। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में नए गठबंधन या रक्षा समझौते होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के ये समय सिर्फ खगोलीय नहीं ऐतिहासिक भी होने वाला है। शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लौटता है तो सत्ता का समीकरण बदलता है, सत्य छिप नहीं पाता और साम्राज्य स्थायी नहीं रह पाते। आने वाले महीनों में मध्य पूर्व और उससे जुड़े क्षेत्रों में जो कुछ भी घटेगा वो अगले दशक की वैश्विक राजनीति को परिभाषित करने वाला है। शनि का ये काल मानव सभ्यता को याद दिलाएगा कि जो ऊपर उठता है उसे कभी न कभी नीचे आना ही पड़ता है। यानी कि फॉल राइज और राइज से फॉल ये हो सकता है। तो दर्शकों, ये था भविष्य का समाचार। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा फैक्ट के आधार पर किया गया विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। इसमें ज्योतिषी और वैज्ञानिक दोनों तथ्यों के आधार पर हमने आपको बताया है कि किस कालखंड में कौन सी घटना घट सकती है। तो इसे नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, क्योंकि जब ये भविष्यवाणी सत्य होगी तब आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने भी कोई अच्छा कार्यक्रम देखा था। यदि आप चैनल के कंटेंट से संतुष्ट हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।